हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी 2019 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 17 अगस्त 2022 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। आज के क्लास में इसका दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इन सब के सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियोज देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, ए, बी और सी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। वे क्रमशः 6 महीने, 12 महीने और 14 महीने के लिए साझेदारी करते हैं। यदि उनके लाभों का अनुपात क्रमशः 5, 4, 7 है तो उनके संबंधित निवेशों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है, तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, प्रॉफिट के रेशियो को टाइम के रेशियो से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तब जाके आपको मिलेगा निवेश का अनुपात। अगर आपको टाइम का रेशियो निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट के रेशियो को इन्वेस्टमेंट के रेशियो से डिवाइड करेंगे। अगर आपको प्रॉफिट का रेशियो निकालना है तो क्या करेंगे आप, टाइम गुना इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रॉफिट का रेशियो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर निवेश का अनुपात निकालना है, तो हमें चाहिए प्रॉफिट का रेशियो जो कि यहाँ दिया है, और समय यहाँ पर दे रखा है, तो इसको आप कटा के रेशियो ले लीजिए। 2 से कटाएंगे 3 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 7 बार में। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का रेशियो हम लोग निकाल रहे हैं। प्रॉफिट का रेशियो है 5, 4, 7, लिखेंगे 5:4:7। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है। पहला में जाएगा 3, दूसरा में जाएगा कितना है यहाँ पर 6, और तीसरा में जाएगा ये 7। ठीक है, तो फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन को हटाने के लिए आपको एलसीएम से गुना करना पड़ेगा। उससे पहले आप देख लेंगे जो कटने वाला है कटा देंगे। तो यहाँ पर 7, 7 कट रहा है, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में। अब नहीं कटेगा पूरा रेशियो को। अब यहाँ देखिए नीचे क्या है, 3 3 ही है, तो 3 से आप गुना कर दीजिए, फ्रैक्शन आपका हट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 5, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पर 3 1 का 3। तो 5:2:3 इस सवाल का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। 14 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। वर्तमान में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए वर्तमान आयु का योग पूछ रहा है, तो हम लोग सबसे पहले इसका वर्तमान का क्या रेशियो है वो लिखेंगे। देखिए पिता है और उसके पुत्र हैं। क्या कर रहा है यहाँ पर, वर्तमान में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी है। अगर पुत्र की आयु को हम लोग 1 यूनिट मान ले तो उसका पिता का आयु कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 गुना कर रहा है। अब चलते हैं 14 वर्ष पहले। कह रहा है पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। पुत्र की आयु अगर 1 यूनिट थी तो उसका पिता का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 गुना कह रहा है। और ये जो गैप है अब नीचे देंगे 14 वर्ष पहले, तो आप दोनों की जगह माइनस का 14 लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट 14 भी लिखेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके डिफरेंस लीजिए, 2 1 का 2, 3 1 का 3, डिफरेंस आ रहा है 1 यूनिट का। उसी तरह यहाँ भी डिफरेंस लेंगे गुना करके, तो यहाँ आप डायरेक्ट ले लीजिए क्योंकि दोनों जगह सेम नंबर है, तो 2 गुना 14 28 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 28। अब पूछ रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग। यहाँ पर वर्तमान का रेशियो है, इसका योग देखिए कितना हो रहा है रेशियो में, 2 + 1 3 यूनिट। तो 1 का 28 है तो 3 का कितना होगा, इसका भी 28 गुना कर देंगे तो हो जाएगा 84 साल। यही इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 और 8 दोनों से विभाज्य है। देखिए 4 और 8 दोनों से विभाज्य है, तो हम लोग 4 का चेक नहीं किया करेंगे क्योंकि ये 4 का मल्टीपल ही है 8। तो 8 से देख लेंगे। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि किसी भी संख्या के लास्ट 3 अंकों से बनी संख्या 8 से कटनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 342 है, क्या ये 8 का मल्टीपल है, 8 चौक 32 नहीं है। ठीक है, ये भी 8 का मल्टीपल नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा। ये 8 का मल्टीपल है, और ये भी 8 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 आप इसका आंसर लगाएंगे। आगे बढ़ते। 5 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। लिखते हैं यहाँ पर 5 मैन प्लस 6 वोमेन इसको 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 5 महिलाएं उसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। तो इसको बराबर करेंगे, 3 मैन प्लस 5 वोमेन का कितना दिन का काम, 9 दिन का काम, बराबर होगा दोनों का टोटल वर्क। आगे कह रहा है 3 पुरुष और 2 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले मैन और वोमेन का यहाँ से इफिशियंसी निकालेंगे। 3 से कटाएंगे 2 बार में, 3 से कटाएंगे 3 बार में। तो 5 दूना 10 एम हो गया, इधर 3 तिया 9 एम, डिफरेंस एम का हो गया, यहाँ पर लिख देंगे। 6 दूना 12, यहाँ पर 5 तिया 15, डिफरेंस है 3 वोमेन का। तो एम बट्टा वोमेन कितना आ गया, 3/1। ये रेशियो आया है इफिशियंसी का। ठीक है, अब निकालेंगे हम लोग टोटल वर्क। टोटल वर्क आप चाहे यहाँ से निकाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ से। तो यहाँ से निकालेंगे तो 5 गुना एम का एफिशिएंसी देखिए 3 है, तो 5 तिया 15 प्लस डब्ल्यू का 1 है, तो 1 गुना 6 6 हो जाएगा, तो 15 6 21, उसको 6 से गुना करेंगे। ठीक है, तो टोटल वर्क हो जाएगा हमारा 21 गुना 6। और नीचे
यहाँ क्या करा, 3 पुरुष और 2 महिलाएं, तो एक पुरुष 3 यूनिट, तो 3 पुरुष कितना 9 यूनिट काम करेगा, प्लस एक वोमेन 1 यूनिट, तो 2 वोमेन कितना 2 यूनिट, कुल मिला के 9 2 11 यूनिट काम होगा एक दिन में। तो इस टोटल वर्क को आप 11 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये कटेगा नहीं, 21 6 के 126/11 हुआ। डिवाइड करेंगे तो 11 गुना 11 121, 5/11, यानी 11 सही 5/11 दिन इसको लगेंगे। ऑप्शन नंबर 2 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा मूलों की प्रकृति क्या है, तो उसके लिए आपको डी निकालना होगा, डिस्क्रिमिनेंट। तो निकालते हैं, क्या होता है निकालने का फॉर्मूला, b² - 4ac। बी हो जाएगा एक्स का गुणक यानी 6 का स्क्वायर 36, -4 इंटू ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुणक क्या है 3 है, तो 3 से गुना करेंगे। उसके बाद सी कांस्टेंट टर्म क्या है -5, तो यहाँ पर -5 से गुना करेंगे। तो इसका वैल्यू कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 12 × 5 60, 60 + 36 ये कितना होगा 96, यानी डी का वैल्यू कितना आया 96। अब यहाँ देखिए डी अगर ग्रेटर देन 0 रहता है तो क्या कंडीशन होता है, ये होता है मूल वास्तविक और असमान होंगे। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डी जो है 0 से बड़ा है। अगर डी लेस देन 0 रहे तो क्या होगा, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि मूल अवास्तविक होंगे, तो यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 हो जाता। अगर डी बराबर 0 रहता है तो क्या होता है, 2 वास्तविक और समान मूल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको तीनों कंडीशन को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करें, तो उसके लिए आपको इसे आरोही क्रम में लिखना होगा। लिखते हैं, सबसे छोटी नंबर 11 है, 11 के बाद क्या है 15 है, 16 है, 15 16, उसके बाद वहाँ 17 है, उसके बाद 18 है, 22 है, 22 के बाद क्या है 33 है, फिर 51 है, 71 है, उसके बाद क्या है 75। ठीक है, कितने नंबर हो गए 4 4 8 2 10, इधर 4 4 8 2 10। ठीक है, तो यहाँ पर n क्या है सम है, यानी प्रेक्षणों की संख्या अगर सम रहे तो बीच वाला 2 पद का एवरेज माध्यिका होता है। तो यहाँ पर बीच में दोनों पद कौन सा है, ये है। ठीक है, शुरू से 4 और लास्ट से 4 को छांट दीजिए, बीच में ये दोनों पद है, इन दोनों का एवरेज जो होगा वही माध्यिका होगा। तो 18 और 22 का एवरेज क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 ही इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1250 और 5 वर्ष में 2000 हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई धनराशि पी है जो कि 2 वर्ष में 1250 रुपया बन जाता है, और यही पी धनराशि 5 वर्ष में कितना हो जाता है 2000 रुपया। अब यहाँ देखिए आप 2 वर्ष में इतना 5 वर्ष में इतना, तो ये जो गैप है यहाँ पर कितने वर्ष का है 3 वर्ष का। और ब्याज में अगर गैप देखें तो इसको कितना ज़्यादा ब्याज मिला है, घटाएंगे तो 750 रुपया, यानी 3 वर्ष में 750 रुपया इसको ब्याज मिल रहा है। तो एक वर्ष में कितना निकलेगा, 750 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा कितना 250 रुपया पर ईयर इसको ब्याज मिल रहा है। अब यहाँ पर इसको कितना ब्याज मिला होगा, 2 वर्ष का टाइम है तो एक वर्ष में 250, 2 वर्ष में कितना 500, 500 का ब्याज मिला होगा तब जाके ये 1250 हुआ। इसका मतलब मूलधन कितना रहा होगा, 1250 माइनस 500 करेंगे तो 750। ठीक है, अब हमें चाहिए दर। दर के लिए आपको निकालना होगा ब्याज, ब्याज निकाल चुके हैं, एक वर्ष का ले लीजिए 250, और मूलधन पर मिल रहा है यानी 750 पर 250 का ब्याज प्रत्येक साल इसको मिल रहा है। तो कितना रेट होगा, कटाएंगे 250 से एक बार में, 250 से 3 बार में, 1/3 कितना होता है 33 सही 1/3, जिसको आप 33.33% भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। जब 2 तिर्यक रेखाएं 3 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है और पहली तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंडों का अनुपात 3:4 है, तो दूसरी तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंडों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसका आंसर भी 3:4 ही होगा, आप समझिए इसको। मान लीजिए ये पहला लाइन हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया। ये तीनों क्या है, ये तीनों पैरेलल है, समांतर। अब इस पर मान लीजिए कोई एक तिर्यक रेखा है और इस तरह से एक तिर्यक रेखा है। तो पहला तिर्यक रेखा ये है जिसका अंतःखंड का रेशियो क्या है यहाँ पर 3:4 है, यानी अगर ये वाला भाग 3 यूनिट है तो ये वाला भाग कितना है 4 यूनिट। तो पूछ रहा है इसका और इसका क्या होगा, तो ये दोनों सेम ही होता है। ठीक है, ये भी 3 यूनिट 3:4 ही इसका भी हो जाएगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते। एक पाठ्य पुस्तक में कुल 892 पृष्ठ हैं, इसे 2 भागों में बांटा गया। पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम है, पुस्तक के दूसरे भाग में कितने पृष्ठ हैं। ठीक है, क्या कह रहा है दूसरे भाग में पहले की तुलना में कम है, तो यहाँ पर टोटल कितने पृष्ठ हैं 892।
जो डिफरेंस है वो आप घटा लीजिए। यहाँ 52 का डिफरेंस है तो 52 हम लोग इसमें घटा लेंगे तो बचेगा 840। अब इसको दो बराबर भाग में बांटेंगे तो ये हो जाएगा 420 और ये भी हो जाएगा 420। अब यहाँ दूसरे भाग में पहले की तुलना में कम है तो पहला भाग ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा? 52 का डिफरेंस है तो 52 ज़्यादा होगा। तो पहला भाग का अगर पूछता तो कितना हो जाता? 472। दूसरा भाग का हो गया 420। तो दूसरा भाग का आंसर हो जाएगा 420, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते, इसका अनुपात निकालना है। ठीक है, देखिए साइन स्क्वायर 22 डिग्री, साइन स्क्वायर 68 डिग्री। अगर इसको पूरक में बदल दे तो क्या हो जाएगा? ये कॉस स्क्वायर 68 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 90 माइनस 22 68 और ये साइन कॉस में बदल जाएगा। और उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर वही कंडीशन है तो इसका वैल्यू 1 हो गया। उसके बाद यहाँ भी उसी तरह से अगर कॉस स्क्वायर को पूरक में बदलेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 57 डिग्री। फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो 1:1 इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते, इसमें कह रहा है यदि परीक्षा 1 और परीक्षा 2 दोनों के लिए पूर्णांक 80 है और परीक्षा 3 के लिए पूर्णांक 100 है तो सभी 3 परीक्षाओं के प्रदर्शन को देखते हुए ए ने सी से कितने % अधिक अंक प्राप्त किए? ठीक है, तो ए और सी का देखना होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं ए का कितना हो रहा है जोड़ के टोटल। ए का ये है 5, ऐसे जोड़िए 4 5 9 7 16 160 और इधर 10 170 हो गया ए का। और सी का 40 40 80 80 40 80 और 60 140 10 150। तो कितना का डिफरेंस है? 20 का। तो डिफरेंस पूछ रहा परसेंटेज का तो हम लोग अंक में निकाल लिए, उसके बाद परसेंटेज निकाल लेते हैं। 20 का डिफरेंस है लेकिन फुल मार्क्स कितना होगा? देखिए दो विषय में 80 है तो कुल मिला के यहाँ 80 दूना 160 हो गया और तीसरा में 100 है तो 100 प्लस 160 कितना हो जाएगा? 260। तो 260 पर इसका परसेंटेज निकालना है। गुना 100% आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो जीरो तो कटेगा ही, 2 से 13, 13 से इसको कटाएंगे 13 सत्तर 91 और 90 हुआ, 13 छः के 78 जाएगा। 7.6 के करीब जो है इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 में है 7.69%, यही इसका आंसर है। आगे बढ़ते, ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी है, बी की आयु सी की आयु से 1/3 के बराबर है। ए बी सी की आयु का योगफल 42 वर्ष है तो ए और बी की आयु का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए 3 लोग हैं, ए बी सी। देखिए ए बी पर है, बी सी पर है तो सी को हम लोग पहले मानेंगे। सी का 1/3 है तो ये नीचे वाला 3 मान लेते हैं। 3 यूनिट किसका है? सी का है। तो बी का कितना हो जाएगा? 3 का 1/3 1 हो जाएगा। अब आगे देखिए, ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी है तो बी का 1 है तो ए का कितना होगा? 1 का 2 गुना यानी कि 2 यूनिट हो जाएगा। तीनों का योगफल देखिए, 3 1 4 2 6 यूनिट हो रहा है। जबकि यहाँ सवाल में योगफल 42 दे रखा है तो 6 बराबर 42 हो जाएगा। कितना गुना? 7 गुना। इसका पूछ रहा है ए और बी के आयु का योगफल। तो ए और बी का यहाँ पर है 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 यूनिट। ये 7 गुना है तो इसको भी 7 गुना करेंगे तो 7 या 21 वर्ष इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते, इसमें सभी 5 सेल्स पर्सनों द्वारा बेची गई कुल बीमा पॉलिसियों में क्यू द्वारा बेची गई बीमा पॉलिसियों की प्रतिशत हिस्सेदारी कितनी है? तो यहाँ पर पी क्यू आर एस टी सबका दिया है। तो क्यू का पूछ रहा है, क्यू यहाँ पर 165 है और इसका परसेंटेज निकालना है टोटल पर। तो टोटल जोड़ लेंगे, 8 5 13 6 19 1 20 बचा 2 2 2 4 1 5 3 8 6 14 2 16 बचा 1 1 2 1 3 4 5 6 660 गुना आप 100% कर देंगे। ठीक है, तो ये जीरो तो कटेगा ही। 33 से 2 बार में, 33 से ये 5 बार में कटेगा। 2 से इसको 5 बार में कटाएंगे, 5 गुना 5 कितना हो जाएगा? 25%। तो क्यू का हिस्सेदारी कितना आ गया? 25%, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते, एक वस्तु को 1920 में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत उस वस्तु को 1500 में बेचने पर हुई हानि प्रतिशत के बराबर है। यदि वह 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि अर्जित लाभ और अर्जित हानि क्या है? बराबर है। जब बराबर रहता है तो इसका जो एवरेज है वही उसका कॉस्ट प्राइस हो जाता है। तो वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा? इन दोनों का एवरेज। अब जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 15 9 24 10 3420 रुपया। 3420 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1710। ये इसका कॉस्ट प्राइस। अब इसको चाहिए 10% का लाभ। तो 1710 का 10% कितना आएगा? 171। तो इसमें आप 171 प्रॉफिट जोड़ दीजिए तो नया विक्रय मूल्य आपको प्राप्त होगा 1881 रुपया। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ता, इसको पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले ये नंबर लिखना होगा। रेकरिंग और पॉइंट को भूल जाइए। 424 है, लिख देंगे
उसमें अब वो माइनस करेंगे जिसका रेकरिंग नहीं हो रहा। तो यहाँ पर देखिए 4 का रेकरिंग नहीं हो रहा, तो 4 इसमें माइनस कर दीजिए। और नीचे जितना अंक का रेकरिंग हो रहा है उतना 9 देंगे। यहाँ पर 2 और 4, 2 अंक का रेकरिंग हो रहा है, 2 बार 9 देंगे। और 1 अंक का रेकरिंग 4 का नहीं हो रहा, तो 1 बार 0 देंगे। तो 424 में 4 घटाएंगे, 420, नीचे आ गया 990। 0 तो कटेगा ही। 3 से 14 बार में 3 से 33, यानी 14/33 इस सवाल का आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते। यदि ये संख्या है, प्रत्येक विषम में 2 जोड़ा जाता है, प्रत्येक सम में से 1 घटाया जाता है, तो बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे अंकों का योग क्या होगा। ठीक है, तो लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप देखिए क्या कह रहा है, बाएं से तीसरे। तो बाएं से तीसरे अगर देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा क्या है, एक है। एक है और एक क्या है, विषम संख्या है। तो विषम में देखिए 2 जोड़ा जाता है, तो इसमें हम लोग 2 जोड़ देंगे तो क्या अंक मिलेगा, 2 + 1 3। उसी तरह से दाएं से तीसरे, दाएं से तीसरे क्या है, 1 2 3, 2 है। और 2 क्या है, सम संख्या, तो सम में 1 घटाया जा रहा है, तो इसमें आप 1 माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 - 1 1 मिलेगा। यही दोनों का योग पूछ रहा है। ठीक है, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आगे बढ़ते। पिछले वर्ष रंजन का मासिक वेतन इतना था और इस वर्ष इसका मासिक वेतन ये है। पिछले वर्ष मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष रंजन के मासिक वेतन में कितने % की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर लिखेंगे 34,500 है और ये है 38,640। 0 0 काट दीजिए। ठीक है, रेशियो बना रहे हैं हम लोग। और यहाँ पर किससे कट रहा है, 6 4 10 8 18 3 21, ये 3 से कट रहा है और 2 से, 6 से कटाएंगे, 6 पंचे 30, 6 7 42, 6 पंचे 30, और ये 6 6 के 36, और 6 चौक 24, 6 चौक 24, 644। अब छोड़ देते हैं 25 और 44, कितना का डिफरेंस हो गया, 25 4 29, 29 और 40 69 का डिफरेंस है, किसके ऊपर, 575 के ऊपर। यही डिफरेंस का % निकालना है, तो निकाल देते हैं। पुनः आप 100% कर सकते हैं, नहीं तो देखिए 23 से ये कट रहा है 3 बार में, 23 से ये भी कटेगा। 23 दूना 46, 11, 23 पंचे 115, 3/25। तो 1/25 होता है कितना, 4%, तो 3/25 है तो 4 तिया 12% इसका हो जाएगा। यही सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। 36 संख्याओं का माध्य 42 पाया गया। बाद में यह पता चला कि एक संख्या 47 को चूकवश 41 पढ़ा गया था। दी गई संख्याओं का सही माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, 47 को 41 पढ़ा गया तो कम पढ़ा गया माइनस से, तो माध्य में हम लोग को 6 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, सही माध्य निकालने के लिए। तो ओरिजिनल माध्य जो है यहाँ पर कितना है, 42 है। अब बढ़ाना है 6, लेकिन टोटल 6 नहीं बढ़ा देंगे, इसको प्रत्येक फ्रैक्शन के बीच बांटेंगे। तो यहाँ 36 नंबर है, तो 36 इसको आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो एक बार में या 6 बार में, 1/6 कितना होता है, 0.16 के करीब होता है। तो यह हो जाएगा 42.16, जिसको आप आंसर में 17 के करीब जो है लगा सकता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते। 7 मीटर त्रिज्या और 20 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार टंकी में भरे पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। यह ज्ञात है कि टंकी पूर्ण रूप से भरी है। तो क्या है, बेलनाकार है, आयतन क्या होता है, πr²h। पाई का वैल्यू ले लीजिए 22/7 इंटू आर का मान है 7, तो 7 को 2 बार गुना करेंगे इंटू 20। तो 7 कटेगा, यहाँ देखिए 11 रह गया, तो 11 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए, नहीं है। ये 5 1 6 3 2 5 नहीं है 11 का मल्टीपल, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। ये देखिए 8 3 11 0, 11 का मल्टीपल है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। इसको सरल करना है तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 3 का स्क्वायर 9, 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, 9 9 81, 729, प्लस 2 का क्यूब 8, 8 का स्क्वायर 64। 729 प्लस 64 करेंगे तो 793 इसका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते। यदि रीना अपने घर से निकलकर 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है और वह जन्मदिन पार्टी में 20 मिनट की देरी से पहुंचती है, यदि वह अपनी चाल को बढ़ाकर 4 किलोमीटर प्रति घंटा करती है तो वह 30 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो उसके घर और जन्मदिन पार्टी वाले स्थान के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, देखिए स्पीड में इन्होंने चेंज किया है। क्या चेंज किया है, यहाँ लिखते हैं। स्पीड का रेशियो पहले 3 किलोमीटर प्रति घंटा था, अब इसने क्या किया है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि दूरी तो वही कवर कर रहा है। तो 4 से 3 हो जाएगा। कितना का डिफरेंस आया टाइम में, 1 यूनिट का। अब देखेंगे सवाल में कितना का टाइम का डिफरेंस है। पहले 20 मिनट का देरी होता था। ठीक है, मान लीजिए कि ये जो लाइन है परफेक्ट लाइन है, ये सही समय है जिस पर उसको पहुंचना चाहिए। लेकिन जब वो 3 की स्पीड से चलती है तो 20 मिनट देरी से, यानी वो नीचे आ जाएगा 20 मिनट। ठीक है, ये 20 मिनट।
अगर वो 4 की स्पीड से चलती है तो 30 मिनट की देरी होती है, तो ये 30 मिनट ऊपर चला जाएगा। तो कुल जो डिफरेंस आया है 30 प्लस 20 कितना का आ गया, 50 का। तो 1 यूनिट का वैल्यू 50 मिनट के बराबर होगा। तो हमें दूरी निकालना, तो आप किन्हीं एक साइड से निकाल सकते हैं। इधर से निकालें तो 4 यूनिट का टाइम कितना हो जाएगा, 1 का 50 है तो 4 का 50 चौके 200, यानी 200 मिनट हो गया। अब दूरी निकालना है तो स्पीड चाहिए, ये वाला स्पीड लेंगे, 3 गुना टाइम हो गया 200 मिनट। इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, तो कटाएंगे इसको 3 से 2 बार में, 2 से ये 10 बार में, तो 10 किलोमीटर जो है इस सवाल का दूरी होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते, यदि एक गोले का आयतन इतना है तो गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई यानी 22/7 इंटू आर का क्यूब बराबर दे रखा है 36 पाई। ठीक है, तो 36 पाई के बराबर करेंगे। पाई का वैल्यू नहीं लेना था, यहाँ पाई दे रखा है तो पाई और इसको काट देते हैं। ठीक है, और 4 से ये 9 बार में कट जाएगा, तो आर क्यूब का वैल्यू कितना होगा, 9 या 27। तो आर का वैल्यू 27 का घनमूल यानी कि 3 हो जाएगा। व्यास निकालना तो 3 का 2 गुना यानी कि 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते, इसके मूलों का गुणनफल क्या है। ठीक है, देखिए मूलों का गुणनफल क्या होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा सी बट्टा ए। तो सी का वैल्यू यहाँ देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है, 6 है, और ए आ जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि है 3। कटाएंगे इसको 3 से 2 बार में, तो 2 इस सवाल का जो है आंसर होगा। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्राहक के लिए सर्वाधिक लाभकारी है। ठीक है, चेक करेंगे। पहला योजना है 5 खरीदें 3 मुफ्त पाएँ। ठीक है, तो देखिए आप खरीद कितना रहे हैं, टोटल 5 3 8 खरीद रहे हैं, लेकिन 3 आपको फ्री मिल रहा है, तो इसका डिस्काउंट कितना हो गया, 3 फ्री है टोटल 8 के ऊपर, तो 3/8 हो गया डिस्काउंट। तो 1/8 होता है 12.5%, तो 3/8 कितना हो जाएगा, 37.5%। तो यहाँ पर है 37.5। दूसरा का अगर देखें तो 5 खरीदें 6 पाएँ। देखिए यहाँ 3 मुफ्त पाएँ था, यहाँ पर क्या है 5 खरीदें 6 पाएँ, इसका मतलब आपको यहाँ पर एक ही फ्री मिल रहा है। और कितना खरीदने पर, 6 खरीदने पर, तो 1/6 यहाँ हो गया 16 सही, या आप इसको 16.66% बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए योजना 3 में 10 और 5 के 2 क्रमिक छूट, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 10 + 5 माइनस 10 गुना 5/100, इतना परसेंट इसका डिस्काउंट हो जाएगा। तो इससे ये 2 बार में कटे यानी 0.5 इसमें माइनस कर दीजिए तो आपको मिलेगा 14.5%। तो सबसे अधिक डिस्काउंट यहाँ पर मिल रहा है, ये कौन सा है, पहला योजना का। तो पहला योजना ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 48, 72 और एक अन्य संख्या x का एलसीएम 576 है। नीचे दिए गए मानों में से कौन सा x का मान हो सकता है। ठीक है, तो इसको बनाना पड़ेगा, अच्छा सवाल है। पहला नंबर क्या है, 48। 48 को अगर अभाज्य गुणनखंड में तोड़ें तो क्या बनेगा, 16 या 48। 16 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4 गुना 3, यह हो गया 48 का 72 का 9 8 72, यानी कि 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं। अब ये तीसरा नंबर है, कुछ यहाँ पर हमें मालूम नहीं है, और इन सब का जो एलसीएम है वो कितना है, 576। 576 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालें तो ये कितना होगा, 144, जो कि होता है 576। ठीक है, तो 4 आ गया, 144 को आप लिख सकते हैं कितना, 16 9 144, यानी कि 16 गुना 9। तो इधर हो गया 4, 2 की पावर 2, इधर 2 की पावर 4, कुल मिला के 2 की पावर 6 आ गया, और 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2। ये आ गया एलसीएम। अब आपको देखना है कि एलसीएम में 2 की पावर मैक्सिमम क्या है, 6 है, और यहाँ पर 2 की पावर मैक्सिमम 4 है, यहाँ पर 3 है, लेकिन एलसीएम में 6 आया होगा। इसका मतलब ये 6 कहाँ से आया, तीसरा नंबर से आया है, तो तीसरा नंबर में 2 की पावर 6 अनिवार्य रूप से होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 3 वाला। यहाँ देखिए 3 की पावर 2 है, और यहाँ पर 3 की पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, और यहाँ पर 2 है, इसका मतलब 3 की पावर 2 यहाँ से ये आ चुका है। ठीक है, तो तीसरा नंबर जो होगा उसमें हो सकता है कि 3 की पावर 0 भी आए, हो सकता है कि 3 की पावर 1 भी आए, हो सकता है कि 3 की पावर 2 भी आया हो। अब ये तीनों नंबर हो गए, एक तो ये 2 की पावर 6 गुना ये, एक 2 की पावर 6 गुना ये, और 2 की पावर 6 गुना ये, तीनों नंबर पॉसिबल है। आंसर कौन सा है देखेंगे, अगर ये ले 0 वाला तो 1 हो जाएगा, तो 2 की पावर 6 यानी कि 64 आंसर होगा। उसके बाद अगर 3 लें तो 2 की पावर 6 यानी कि ये 64 गुना 3, ये हो जाएगा 192, ये भी आंसर होना चाहिए। अगर तीसरा लें तो 64 गुना 2 3 की पावर 2 यानी कि 9, ये जो भी हो गुना करके वो आंसर हो। तो ऑप्शन में यहाँ पर 192 दे रखा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इनका मान निम्न में से किसके बराबर है। देखिए वैल्यू वही दे रखा है, सिर्फ आपको डेसी पॉइंट देखना है। यहाँ देखिए 1 1 2 2 4 6, यानी 6 अंक के पहले पॉइंट होना चाहिए। यहाँ देखिए तो 4 2 6 3 8 9,
9 अंक के पहले हो गया, ये नहीं होगा। यहाँ पर 2 2 4 4 8, ये भी नहीं होगा। 3 3 6 अंक हो गया, यहाँ पर आंसर होगा। यहाँ पर देख सकते हैं हम 2 1 3 3 2 5 अंक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। आगे बढ़ते, ये व्यंजक है, इसका विस्तारित रूप क्या होगा। आप देख सकते हैं जो भी है सब चीज़ लिखा है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक सब कुछ प्लस में आएगा, उसके बाद देखेंगे माइनस प्लस का खेल। पहला तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 तो आएगा ही, उसके साथ साथ ए बी भी आएगा, यानी कि 4 या 12 दूना 24 होना चाहिए। 24 यहाँ पर नहीं, इसको हटा दीजिए। अब माइनस आगे की प्लस, एक देखिए माइनस में है, ये कुछ नहीं तो क्या प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो तीनों में माइनस है, तीनों हो सकता है। आगे देखेंगे, उसके बाद 2bc, bc को अगर गुना करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4 दूना 8 दूना 16bc, यहाँ पर 8bc है तो इसको हटा दीजिए। अब बचा 2 ऑप्शन, तीसरा में देखें तो क्या होता है 2ca, तो c है यहाँ पर माइनस में और ये है प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस में होना चाहिए, माइनस में दोनों है। और 3 दूना 6 दूना 12 होना चाहिए, तो 12ac यहाँ पर है, ये नहीं होगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।